नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है करौली से। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हो गया। यहां मिट्टी की ढाई गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हुई है। इस हादसे में ढाई गिरने से कई महिला बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, सपोटरा हॉस्पिटल। इन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। सिमर के मेदपुरा क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर करौली से, सपोटरा में बड़ा हादसा, 5 की मौत, 2 महिलाएं, 3 बच्चों की मौत। धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? 5 लोगों की मौत की खबर है। देखिए सुमित, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला सपोटरा का मामला है, जहां ग्राम पंचायत सिमर में मेदपुरा में बताया जा रहा है कि ये महिलाएं एक टीले के पास से रास्ता है, वहां से गुजर रही थी और दौरान जो पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है उसके चलते मिट्टी का टीला था, ढाई थी, जो ढीले होने के कारण अचानक से गिर गई और ये सभी महिला इसमें बच्चे दब गए। जब जैसे ये हादसा हुआ, आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। उन्होंने जो मलबे में लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। इस दौरान 2 महिला और 3 बालिकाओं की मौत हो गई है और जो 4 लोग घायल थे उनको सपोटरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो 3 बालिकाएं हैं वो गोपाल सैनी की पुत्रियां बताई जा रही हैं। साथ ही और जो 2 महिलाएं वो भी ये आपस में एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौके की घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही जो कलेक्टर है वो मौके के लिए रवाना हो गए। साथ ही जो अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो ग्रामीण है मलबे से अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते मलबे की तलाश कर रहे हैं और अन्य लोगों को निकालने के प्रयास कर रहे हैं। कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी क्या स्थिति आप बता रहे हैं? कुछ लोग अभी दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए सुमित, अभी ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि कितने लोग उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन लोगों को आशंका है कि कुछ लोग और हो सकते हैं। इसी के चलते वो लोग मलबे की तलाश कर रहे हैं। 4 लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं उनकी कुछ की स्थिति थोड़ी गंभीर है, कुछ की स्थिति ठीक है और उन्हें उपचार दिया जा रहा है। कलेक्टर ने जो चिकित्सा अधिकारी और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मौके पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। घायलों को उपचार के लिए, गंभीर जो घायल है उनको उपचार के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी सुन, मृतकों के परिजन पहुंच गए हैं मौके पर, उन्हें सूचित कर दिया गया है। और आप बता रहे 3 बच्चियों की मौत हुई है। इन बच्चों की उम्र कितनी थी? एक ही परिवार से थी, आप ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सभी बालिकाएं एक ही परिवार से बताई जा रही हैं। अब उम्र अभी थोड़ा सा गमगीन माहौल है तो परिवारजनों से भी पूरी तरह बात नहीं हो पाई है, लेकिन बताई जा रही है सभी एक ही परिवार से थी। साथ में जो 2 महिलाओं की मौत हुई है वो भी इन्हीं के परिवार से संबंध रखती हैं। जी सुमित, परिजनों को सूचित कर दिया गया मृतकों के, वो पहुंच गए हैं? जी सुमित, सभी परिजन, चूंकि जहां ये हादसा हुआ है उनके इसके पास में ही इनका घर बताया जा रहा है। ये सभी एक ही परिवार यहाँ बसा हुआ था मेदपुरा गांव में। तो घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे जिन्होंने घायलों को और जो फंसे हुए लोग थे उनको मलबे से बाहर निकाला है। जिसमें अच्छा, हालांकि अभी तो शुरुआती दौर है, अभी सबसे पहला काम तो जो संभावना जताई जा रही है दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की, वो काम किया जाएगा। जो घायल हैं, जख्मी हैं, उनके इलाज को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन फिर भी क्या किसी तरह के कोई मुआवजे का ऐलान किया जा सकता है कलेक्टर की तरफ से? कहा गया है। जी बिल्कुल सुमित, जैसे ही सूचना मिली है करौली कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं के लिए रवाना हो गए। वो वहां मौके पर पहुंचकर जैसे भी हालात होंगे, मेरी कलेक्टर से बात हुई है, उनका कहना है कि जैसे भी हालात होंगे जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और जो मुआवजे की बात है वो भी निश्चित तौर से अधिकारियों से और अन्य जो सरकारी जो अमला है उससे बात करके उसकी भी घोषणा की जाएगी। जी अच्छा, आपने बताया 2 महिलाएं और 3 बच्चियों की मौत हुई है। इनके परिवार में और कौन कौन है? इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है? अगर आप कुछ जानकारी वहां से मिल पाई हो, आपको जो परिजन वहां पहुंचे हो उनसे आपकी बात हो पाई हो? जी सुमित, अभी हमने परिवारजनों से बात की। ज्यादातर लोग जो खेती और कृषि का काम करते हैं, ये जानकारी सामने आई है। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी अभी परिजन, चूंकि ये हादसा हुआ है उसमें बात करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन जो जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई है वो ये सभी लोग कृषि से जुड़े हुए काम करते थे। जी और अच्छा, इसका कारण धर्मेंद्र क्या बताया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि मिट्टी की ढाई जो गिरी है, टीला जो गिरा है, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? क्या वजह रही अचानक से टीला गिरता है? और देखिए सुमित, 3 दिन से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हुई है।
खेत में, जिसके चलते जो मिट्टी की ढाई है वो काफी ढीली, जैसे कमजोर स्थिति में थी। और जैसे ये लोग वहां पास में पहुंचे तो हो सकता है कि इन लोगों के पास में गुजरने से या उसकी धमक से वो टीला क्योंकि कमजोर स्थिति में था तो अचानक से डह गया और जिससे ये घटना हुई है। जी, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है किस तरह का इलाका है? वो ग्रामीण इलाका होगा, खेती बाड़ी वाला इलाका है, किस तरह का इलाका है जिस जगह पर हादसा हुआ? देखिए सुमित, ये पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका है जहाँ ज्यादातर इन्हीं लोगों के जो बस्तियां हैं और इन्हीं के घर के साथ साथ खेत भी हैं। और चूंकि ये टीला टाइप बना हुआ है तो नीचे से रास्ता भी एक गुजरता है जो काफी ऊंचाई पे, जिसके चलते ये ढाई कमजोर होने के कारण जैसे ही गिरी है वो सभी लोग अचानक से पूरे के पूरे मलबे अचानक गिरने के कारण इसके नीचे दबे हैं। जी, फिलहाल वहां से क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें आ रही है, क्या हो रहा है वहां पर? जो दबे हुए, जो आशंका जताई जा रही है लोग दबे हुए हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है फिलहाल वहाँ? देखिए जैसे ही घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, हाथों में कुदाली फावड़े लेकर उन्होंने मिट्टी खोदकर जो दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। साथ ही अभी भी जो घायल थे। ठीक है धर्मेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एक करौली में बड़ा हादसा, 5 की मौत। और एक और बड़ी खबर आ रही है, त्योहारी सीजन में बत्ती गुल हो सकती है। कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति का मामला गरमाया। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य आक्रोशित हैं और 20 अक्टूबर से महापड़ाव पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 90 दिन का आश्वासन दिया था। 90 दिन में केवल वार्ता हुई, कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो अब ये काम बंद कर सकते हैं। आज जयपुर जिला कलेक्टर सहित सभी 33 जिलों में उन्होंने ज्ञापन दिया है। वेतन विसंगति और प्रमोशन में ब्रेक से आक्रोश पनप रहा है। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए जयपुर से। दीपावली नजदीक है लवली, कैसे होगा? हाँ देखिए, बिल्कुल दीपोत्सव का त्योहार जो है, रोशनी का त्योहार, पूरे साल इसका इंतजार जो है वो जनता करती है। और सरकार के और बिजली कर्मचारियों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप है उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ सकता है। जैसा कि बिजली पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के ये साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है सभी 33 जिलों के अंदर जिला कलेक्टरों को, सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर उनकी जो वेतन विसंगति के जो केस चल रहे हैं उसका तत्काल जो उनकी डिमांड्स को पूरी करने की मांग जो है इन लोगों ने की है। पूर्व में हड़ताल की गई थी तो 90 दिन का आश्वासन जो था वो ऊर्जा मंत्री की ओर से दिया गया था। मुख्यमंत्री स्तर तक पर इस पूरे मामले की बात हुई थी और लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद 90 दिन की मियाद पूरी होने के बाद परेशान और हताश होकर के पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने जो है अल्टीमेटम दिया है और ये चेतावनी दी है कि 20 अक्टूबर से वो लोग जो है महापड़ाव डालेंगे राजधानी जयपुर में। पूरे राजस्थान के जो तमाम जयंस हैं, जो कनिष्ठ अभियंता हैं, वो तमाम जनता जो है जयपुर में अपने कामकाज छोड़ करके जयपुर में महापड़ाव में पहुंचेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो महापड़ाव में जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर करीब करीब 7000 से ज्यादा जयंस जो है वो फील्ड वर्क का काम करते हैं सीधे तौर पर, और आम जनता से सीधा जो कामकाज होता है बिजली विभाग का वो जयंस के थ्रू ही होता है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या का जो है वो सरकार के सामने आ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खुद के पास ऊर्जा महकमा है। मुख्यमंत्री और भंवर सिंह भाटी जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री है, दोनों मिलकर के ही इस विभाग को चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की साथ में ऊर्जा मंत्री जो फिलहाल गुजरात के दौरे पर गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या बातचीत करते हैं। फिलहाल ऊर्जा मंत्री की ओर से, ऊर्जा भवन की ओर से कोई बयान अब तक जारी नहीं किया गया। वहीं साफ तौर पर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 20 अक्टूबर का अल्टीमेटम जो है वो दिया है सरकार को कि अगर 20 अक्टूबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो महापड़ाव पर बैठेंगे और उसके बाद में अगर कोई नुकसान होता है या कामकाज ठप होता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होगी, ऊर्जा मंत्री की होगी, ऊर्जा सचिव की होगी। उन्होंने सभी पर इस पूरी बात को लेकर के अपनी जो बात है, अपने जो डिमांड से जुड़े हुए जो लेटर है, ज्ञापन है, वो आज जिला कलेक्टरों के माध्यम से सभी जिलों के अंदर जयपुर से लेकर के जैसलमेर तक सभी जिलों के शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। मौसम की मार और त्योहारी सीजन में सब्जियों के दामों में तेजी से लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ने लगा है। ज्यादातर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी के दामों को लेकर लोग परेशान हैं। धौलपुर में सब्जियों की आवक आसपास के गांव सहित आगरा और ग्वालियर से होती है। वहीं कुछ सब्जियां दिल्ली और दक्षिण भारत से भी यहां पहुंचती हैं। लौकी महंगी है, आलू महंगा हो गया, करेले महंगे, और क्या सब सब्जी महंगी है। पानी ना सब सब्जी खराब कर दी, पानी की वजह से तेजाई सौदे पर। ये बरसात की वजह से, बरसात में पानी भरो खेतन में, खेतों की वजह से पानी की वजह से तेज ना रही, पानी से खराब हो गई, जा वजह से तेजी है।
दीपावली और पर्यटन सीजन के महापर्व को देखते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। नगर परिषद के करीब 40 से लेकर 100 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हैं। पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है। सभापति कल्ला का कहना है कि दीपावली और पर्यटन सीजन में लोगों को शहर एकदम साफ सुथरा नजर आएगा। जैसलमेर शहर को चमकाने के लिए रात 9 बजे के बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शहर को साफ करने में जुट जाते हैं। जिला कलेक्टर टीना डाबी जी का यहाँ पदार्पण हुआ तो उनके द्वारा टूरिस्ट नगरी में रात्रिकालीन सफाई के विशेष निर्देश दिए गए और उनके निर्देशों की पालना में हमने शहर में रात्रिकालीन सफाई शुरू की गई है और 4 टीम बना करके 40 लोग ही लगाए हमने अभी और आवश्यकता पड़ेगी तो और अधिक लगाएंगे और इसके लिए और भी अधिक मैंने भी राउंड लेना स्टार्ट किया है। लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जैसलमेर अच्छी नगरी है, अपना शहर है, खुद भी नगर परिषद का सहयोग करें। और बड़ी खबर है, त्योहारी सीजन में सावधान, बड़े पैमाने पर मिठाइयों में मिलावट के आसार, संभावना जता दी गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। 17 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चालू किया जाएगा। सर्विलांस और इन्फोर्समेंट सैंपल लिए जाएंगे। दूध, पनीर से लेकर मिठाइयों तक में मिलावट की संभावना जताई गई है। त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों से सावधान। रोशनी का पर्व दिवाली मुंह मीठा किए पूरा नहीं होता। यही कारण है कि दिवाली पर हर साल मिठाइयों का बाजार लाखों करोड़ रुपए का हो जाता है। इस पर्व की खुशियों को फीका करने के लिए मिलावटखोर भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर मिठाइयों में मिलावट होने के आसार हैं। इस मिलावट को रोकने के लिए फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा है कि 17 अक्टूबर से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सर्विलांस और इन्फोर्समेंट सैंपल लिए जाएंगे। ये आया कि दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे मावा है, पनीर है या इनसे बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इसमें चूँकि अंदेशा बहुत ज़्यादा है और इनपुट यही है कि इसमें काफ़ी मिलावट की संभावना है। कुछ जिलों के तो बहुत ज़्यादा इनपुट हमारे पास आए हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सेक्रेटरी साहब और मंत्री जी का ये निर्णय था कि हमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में विशेषकर एक मावा, दूध या इससे पनीर या इससे जो मिलीजुली मिठाइयाँ बनती हैं उसके लिए एक विशेष अभियान, महाअभियान इस दौरान चलाया जाना चाहिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपावली से 5-6 दिन पहले ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। सौरभ, थोड़ा और पहले क्यों नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की दुकानों को, इस तरह के कारखानों को अपनी जद में लिया जा सकता। सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन बड़ी खबर है, बड़े पैमाने पर मिठाइयों में मिलावट के आसार जता दिए हैं प्रशासन की तरफ से और मिलावटखोरों के खिलाफ अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। बता दिया है 17 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध के अभियान का आगाज किया जाएगा। सर्विलांस और इन्फोर्समेंट सैंपल लिए जाएंगे। त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों से आप भी रहिए सावधान। खबर भरतपुर से है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध से छोड़ा गया पानी। बांध से पानी छोड़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। पुरावाई खेड़ा, कंजौली, संतोखपुरा सहित कई गांवों में पानी पहुंचा। पानी घुस गया है घरों में। पुरवाई खेड़ा गांव का आवागमन इससे बंद हो गया। गांव के घरों तक में पानी भर गया। खेतों में जो फसल कटी हुई पड़ी थी वो भी पानी के साथ बहकर बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है। बंद बारेठा से छोड़ा गया पानी भाव क्षेत्र में आने वाले गांव के घरों में घुस गया। बड़ी खबर। भाव क्षेत्र में आने वाले गांव के घरों में पानी भर गया। अब ग्रामीण मदद की गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि इस आफत से बचाओ सरकार। खेतों में जो फसलें कटी हुई पड़ी थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
इस पानी के साथ बहकर नष्ट हो गई। गांव के घरों में पानी भर गया। पुरवाई खेड़ा गांव का तो आवागमन तक बंद हो गया। ये देखिए किस तरह सड़कें नदी नालों में दरिया में तब्दील हो गई। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और तमाम तस्वीरें दीपक लगातार हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भरतपुर से दीपक, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या अपडेट वहां से? लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, हलकान नजर आ रहे हैं और आप पिछले 3-4 दिनों से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग, जिम्मेदार लोग वहां पहुंचे हैं? सुध ली है किसी ने इनकी? देखिए सुमित, अगर बात की जाए भरतपुर की तो पिछले लगातार 3 दिनों से जो है लगातार बारिश जारी थी। आज जो मौसम है थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बंदबाराठा बांध था उसका पानी जो है वो छोड़ा गया था, तो उसके कारण जो है परेशानी का सामना ग्रामीण के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। कई गांवों का आवागमन बंद हो गया है। वहां के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि उनको लिए जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि गाँव का जो संपर्क है वो शहरों से पूरी तरह टूट गया है। और इसी तरह जो है शहर के हालात है, शहर में भी जगह जगह जल भराव की स्थिति जो है बनी हुई है। प्रशासन द्वारा जो है लाख दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी कराई जाएगी, बरसातों से पहले जो है नाला सफाई कराई जाती है, लेकिन सब कुछ जो दावे थे वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। अब जो है सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पहुंचे थे शहर में, उन्होंने जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया था। कल कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने देर शाम को जो है निरीक्षण किया था। सांसद रंजिता कोली भी नुमाइश मैदान में पहुंची थी और जो वहां पर पानी भरा हुआ था उन दुकानदारों से बात की थी, लेकिन जो है सब आश्वासन देते हैं, कार्रवाई जो है उनको जो राहत दी जानी चाहिए थी वो जो है उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है, सिर्फ उनको आश्वासन दिया जाता है। और ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है फसलों को लेकर के परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त मैं सर्किट हाउस में खड़ा हुआ हूं, जहां पर हर एक अधिकारी, हर एक नेता जो है ठहरता है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, सर्किट हाउस की तस्वीर है। करीब 2-2, 3-3 फुट पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी 2 फुट से अधिक जो पानी है वो आप देख सकते हैं। और ये पूरे सर्किट हाउस का ऐसा ही लबालब जो है मामला है। और ऐसी कई कॉलोनियां हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं जिनमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। अब लोगों को देखिए, लोग जो है वो फंसे हुए हैं, वहां पर कई जो है आगंतुक यहाँ पर ठहरे हुए हैं, लेकिन उनके लिए किस तरह से सामान की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था की जाए, ये हाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो है स्कूटी लेकर के आ रहे हैं और किस तरह से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, इसमें गिरने का जो है डर है। और ये जो है कई जगह के हालात ऐसे, सभी सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया था। जो पुलिस अधीक्षक थे उनके निवास में तो इतना पानी भर गया था सुमित कि उनको एक होटल में शरण लेनी पड़ी थी अपने परिवार के साथ में। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। शहर के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, पानी की समस्या इतनी है कि जगह जगह जल भराव है। जहाँ जल निकासी की स्टेट टाइम की जो भरतपुर की व्यवस्था थी, पूरे बॉर्डर में फेमस थी, उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। जिला प्रशासन ने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। नाले सभी अतिक्रमण है, इसलिए पानी का कहीं निकास नहीं है। ये सारे शहर की स्थिति ऐसी है। हर साल सर्किट हाउस में पानी भरता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कभी कोई ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, सर्किट हाउस की साथ साथ अन्य जो आवास हैं, अधिकारियों के आवास हैं, उनमें भी बहुत पानी भरा हुआ है। एसपी साहब के आवास में पानी भरा। कलेक्टर तस्वीरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। बारेठा बांध छलका और लोगों की परेशानी बढ़ी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये अलवर से बड़ी खबर है, छात्र को छुड़ाया। बड़ी खबर अलवर से, किडनैपर पकड़े गए और छात्र को किडनैपर से मुक्त करवा लिया गया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छात्र को मुक्त करवा लिया है। छात्र शकुल खान को मुक्त करवाया है। छात्र शकुल का रविवार को अपहरण हुआ था। परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की राशि लेने आए आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। एक नाबालिग सहित 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। एक लोडेड देशी कट्टा और कार इनके पास से जब्त की गई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस तरह कार्रवाई की गई, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ? जी, अलवर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि किस तरीके से युवक था जो अलवर में रहकर के तैयारी कर रहा था। भरतपुर जिले के जो सीकरी थाना इलाका है, वहाँ के झोंटली गांव है, वहां का रहने वाला ये युवक था शकुल, जो अलवर में तैयारी कर रहा था। और उसको कुछ लोग कल दोपहर बाद आए और स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी थी उसमें पटक करके ले गए और पहाड़ी का जो इलाका है पहाड़ी पे ले जा करके और उसे वहां पर बंधक बना लिया था। और उसके बाद उसके जो युवक है उसके मोबाइल से उसके परिजनों को फोन करके पहले 10 लाख रुपए मांगी गई थी फिरौती, उसके बाद धीरे धीरे 5 लाख मांगे। 5 के बाद
जब मांगे गए थे तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद 4 लाख रुपए फाइनल तय हुआ था। जब परिजन 4 लाख रुपए लेकर के गए और जो अपहरणकर्ता हैं उनके द्वारा जो जगह बताई गई थी वहां पर वो पहुंचे तो 3 अपहरणकर्ताओं को मौके पर पुलिस ने दबोच लिया और उसके बाद उनको लेकर के अपहृत जो युवक पहाड़ी पे था वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सुरक्षित उस युवक को सकूल है उसको सुरक्षित बचा लिया और जो अपहरणकर्ता है इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक जो नाबालिग है उसको डिटेन किया है निविधि विरुद्ध, क्योंकि वो नाबालिग है, उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट में उसके लिए जो है वो अलग से मामला चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोपी है, अभी एक आरोपी है वो फरार है और 2 अन्य लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही है। जो युवक है उसने बताया कि 6 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 5 लोग पकड़ लिए। एक युवक है वो राहुल, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। तेजस्विनी गौतम एसपी अलवर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की उस कार्रवाई के बारे में बताया। ठीक, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें मैं काफ़ी टाइम से 1 साल से इधर ही तैयारी कर रहा था कोचिंग में अपनी। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था BSTC ग्रेड का पेपर की। तो उसके बाद मैं लाइब्रेरी में 12 बजे लाइब्रेरी में था। पढ़ने के बाद मैं निकला, मैं रूम पे चले गया। रूम पे जाने के बाद वहाँ खाना पीना खा के वहाँ से मैं 2 बजे निकला। मैं आटा लेके चक्की पे जाने के बाद जैसे मैं रिटर्न आ रहा था, ये रास्ते में खड़े थे रोड पे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, तीनों के पास 5 बंदे थे। जैसे इन्होंने मेरे को पकड़ा यहाँ से और स्विफ्ट डिज़ायर में अंदर लेके और यहाँ जो अपना पिस्तौल होता है कट्टे को यहाँ लगा दिया। उसके बाद में ये ले गया। ले जाने के बाद यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे इन्होंने मेरे ही फ़ोन से कॉल कराया है कि आप फ़ोन मिलाओ और अपने घर वालों को पैसे की बोलो। फर्स्ट में इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, फिर इसमें लास्ट में 5 लाख की डिमांड की थी, फिर मेरे घर वालों से 4 लाख रुपये की डिमांड की थी। मेरे घर वालों ने मेरे ही फ़ोन से बात कर रहे थे। फिर मेरे घर वालों ने इन्होंने एड्रेस दिया, वहाँ पर आ जाओ। वहाँ पर खड़े 3 बंदे, ये टोटल 6 बंदे थे। 3 बंदे तो मेरे को पहाड़ पर किडनैप करके रखा था, 3 बंदों पैसों के लिए चले गया था। फिर जैसे मेरे घर वालों ने मेरे फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर ली, वहाँ पर पुलिस लेके पहुँच गया। 3 बंदों को वहाँ पर उन्होंने दबोच लिया इनको, और फिर 3 बंदों को जिनको पकड़े था वही पुलिस वाले लेके इनको साथ में वो पहाड़ पे पहुँच गया। पहाड़ पे पहुँचने के बाद वो 3 बंदे जिनको मैं पकड़ के रखा था वो तो उधर से इनसे भाग गया, रात हो गया। लेकिन मेरे को उधर से पुलिस वाला लेके आया। देर रात पुलिस थाना उद्योग नगर में एक परिवादी ने ये परिवाद दिया कि उसके भाई शकूल को अलवर से कुछ अनजान लोगों ने अगवा किया है और अब उसको छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांग रहे हैं, जिस पर तुरंत SHO MIA बनवारी लाल मीणा, CO रामगढ़ कमल मीणा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। एडिशनल SP हेडक्वार्टर सरिता सिंह ने मॉनिटर किया और थाने की टीम ने और साइक्लोन सेल की मदद से टेक्निकल सर्वेलेंस करते हुए 4 आरोपी और 1 विधि से संरक्षित बालक को डिटेन किया और साथ ही साथ जिसका अपहरण हुआ था उसको भी सकुशल हमने बरामद किया। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सेवर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बाहर पानी में होकर सुभाष गर्ग पैदल पहुंचे। सुभाष गर्ग ने प्रभावित लोगों से बात की। मंत्री गर्ग ने अधिकारियों को आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चों के आवागमन के लिए साधन उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम कमिश्नर कमल राम मीणा सहित अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस